माँ, पत्नी और प्रेमिका, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करते हैं? मैं जानती हूँ आप में से कोई होंगे जो अपने पत्नी को चुनते होंगे, आप में से कोई होंगे जो अपने प्रेमिका को चुनते होंगे और आप में से कोई होंगे जो अपना माँ को चुनते होंगे, है ना मेरे बच्चे? हाँ, तो आइए आज हम इसी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे बच्चे, अगर आप हमारे इसी वीडियो पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और भक्ति और ज्ञान की सारी बातें प्राप्त कर पाए। आज की बातें शुरू करते हैं मेरे बच्चे। आज जो बताऊंगी मैं आपको वह मेरे देखा हुआ सत्य कथा है, सत्य घटना है, कोई लिखा हुआ कहानी नहीं है बच्चे। एक गांव था और उस गांव में एक विधवा माँ रहती थी। उनका एक 19 साल का पुत्र था। वह गांव की सरकारी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती थी। उनका इनकम भी ठीक ठाक था। उस महिला का स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी दिल की थी। गांव की किसी ना किसी को भी सहायता करती रहती थी। परंतु उसके पुत्र जो था वह बहुत विपरीत था। गांव के कुछ अनपढ़ गवार गुंडागर्दी करने वाले लड़का लोगों के साथ उस लड़का का दोस्ती बहुत था। अपने माँ की एक भी सुनता नहीं था। आवारा जैसे रात दिन घूमता रहता था। अपने माँ से लड़ाई करके पैसा ले लेता था और दोस्तों यारों से खर्च करता था। उसका रोज दिन का ये सब हरकत पर माँ बहुत दुखित थी। उसको रोज माँ समझाती बुझाती थी, हाथ जोड़कर भी कहती थी कि पढ़ाई उड़ाई कर ले, तेरे भविष्य में बहुत काम आएगा। परंतु वह इतना बिगड़ चुका था कि माँ की कोई भी बात उसे अच्छा नहीं लगता था। माँ बेचारी क्या करेगी, आसपास के लोगों की बातें सुनकर उसकी शादी करवा दी। पत्नी आई तो कुछ दिन तक घर में माँ के साथ, पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा और घर में रहने लगा और उसका एक बेटा भी हो गया। पर फिर से जब वो धीरे धीरे बाहर जाने लगा, फिर से उसका वही आदत बनाने लगा। गुंडागर्दी लड़का लोगों के साथ दोस्ती यारी करने लगा, रात रात भर घर नहीं आने लगा और इस बार तो इतना बड़ा हद कर दिया, बाहर के एक लड़की के साथ प्यार करने भी लग गया। उसकी ये सब हरकतों से माँ और उसकी वाइफ बहुत परेशान रहते थे। बहू हमेशा सास को ताना मारती रहती थी कि मेरी जिंदगी आप बर्बाद कर दिए। अचानक एक दिन वह लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब दारू पी के मस्ती से गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उन लोगों का बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, जबकि सबसे ज्यादा गहरा चोट लगा था उस लड़का को। फिर जैसे ही घर में फोन आया तो माँ और उसका औरत भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। इधर जिस लड़की को वो प्यार करता था, कुछ दिनों में उसके साथ शादी करने वाला भी था, वो लड़की भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। सास और बहू उस लड़की को देखकर मन मन में गूंजने लगे कि काश अगर आज ऐसा दिन ना होता तो तेरी हाल क्या करते। तीनों के तीनों वहाँ पर रो रहे थे और ठीक उसी वक्त जल्दी से डॉक्टर और नर्स आकर उसे कहने लगे कि अगर बचाना है तो इसे बचाइए, क्योंकि इसके शरीर से बहुत ब्लड जा चुका है। अगर इसे 10 मिनट के अंदर ब्लड नहीं दिया जाए तो ये मर जाएगा। फिर देखिए बच्चों क्या हुआ, ठीक है ना। ठीक उसी वक्त माँ के मुंह से तुरंत ही आवाज आया कि डॉक्टर साहब मेरे ब्लड चेक कीजिए। माँ को लेकर गए, ब्लड ग्रुप मैच हो गया। इधर पत्नी ने सोचने लगी मेरा ब्लड तो मैच होगा ही नहीं, तो क्यों ना झूठ मूठ का मैं चेक करवा कर अपने पति और सास से बातें सुनने का मुक्ति पा जाऊं। फिर जाकर डॉक्टर से बोलने लगी कि सर आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए, अगर मेरा मैच हो जाए तो मैं दे दूंगी, मेरे सासू क्यों देंगे, वैसे भी उम्र हो चुकी है इनकी। पत्नी ने ब्लड ग्रुप चेक करवाकर बड़ी जंजाल में फंस गई, उसका भी मैच आ गया। इधर दूर खड़ी प्रेमिका भी यही सोच रही है कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा जो इसके साथ मैच हो जाएगा, मैं भी क्यों ना एक झूठ मूठ का ब्लड टेस्ट करवा लूं। कल को ये ना कहे कि मेरी माँ और मेरी बीवी ने मुझे जिंदा किए हैं, तो कुछ भी नहीं की है, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं क्या करूं तब।
नहीं, मैं भी एक बार झूठ मूठ का ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लेती हूँ। तब मेरे बच्चों पता नहीं भगवान का क्या मर्जी था, जो तीनों के तीनों का ब्लड ग्रुप उसके साथ मैच हो गया। तब पता है मेरे बच्चों क्या हुआ, वाइफ और प्रेमिका इन दोनों को तो पहले से ही ब्लड देने का इरादा नहीं था। वाइफ ने डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी कि सर मेरा एक छोटा बच्चा है, उसे मैं दूध पिलाती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा का क्या होगा, मैं ब्लड नहीं दे सकती हूँ। डायरेक्टली मना कर दी। प्रेमिका उसने भी जाकर डॉक्टर से कहने लगी कि सर मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हूँ, अगर मुझे कल कुछ हो जाए तो मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा, मैं ब्लड नहीं दे सकती। एक इंसान 10 मिनट में मरने वाला है, उसका सारा दुनिया ख़त्म होने वाला है और ये लोग अपनी ज़िंदगी देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। धन्य हो पत्नी और प्रेमिका, यही प्यार था इन लोगों का। फिर डॉक्टर के पास तुरंत ही माँ आकर कहने लगी सर मेरी उम्र का ना देखकर जितना भी खून लगेगा मेरे बच्चे को मेरे शरीर से लेकर दे दीजिए, ये आपको मेरी कसम है डॉक्टर साहब, मेरी कसम है। फिर डॉक्टर ने ब्लड देना चालू कर दिए और कुछ टाइम के बाद वो ठीक भी हो गया। इसीलिए मेरे बच्चों हमेशा सब महाज्ञानी कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं हो सकता, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता। अपने माता पिता को हमेशा प्यार करते रहो, उनकी पूजा करो, उनकी सम्मान करो। पत्नी में भी प्यार होता है, प्रेमिका में भी प्यार होता है मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती हूँ, परंतु माँ का प्यार बहुत अलग होता है। इसीलिए तो बड़े बड़े संत साधु कहते हैं कि माँ बाप को जो खुश रख सकता है उनके आशीर्वाद से वह सारा दुनिया खरीद सकता है, संसार में सबसे ज़्यादा खुश रह सकता है, क्योंकि माँ होती है। अब ज़रूर समझ गए होंगे मेरे बच्चे, है ना बच्चे। हमें पता है आजकल के बच्चे बहुत अच्छे ज्ञान ले लिए हैं, बहुत डेवलप कर गए हैं, माँ बाप को बहुत खुश रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, है ना बच्चे। जय माँ तेरी चरण में, हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे बच्चे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।